हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बायोलॉजी पॉइंट। मेरा नाम है निशु सहगल और आज के वीडियो में हम करेंगे द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर, दैट इज सेल डिविजन, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। और ये टॉपिक अगर आप अच्छे से समझ लेते हो बेटा, ये चैप्टर में यू कैन स्कोर द मैक्सिमम ऑफ द मार्क्स। सबसे ज्यादा वेटेज का इस चैप्टर से सेल डिविजन ही आता है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। लेकिन अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, हिट द सब्सक्राइब बटन। और अगर आपको वीडियो से कुछ सीखने को मिलता है तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाना है। लेट्स स्टार्ट बेटा। सेल डिविजन, सबसे पहले तो गोइंग इन द क्रक्स ऑफ द टॉपिक हम ये समझ लेते हैं कि सेल डिवीजन क्या होती है। बेटा सबसे सिंपल अगर मैं आपको लैंग्वेज में समझाऊं तो सेल डिवीजन इज द डिवीजन ऑफ सेल्स इनटू न्यू सेल्स। जो हमारी बॉडी के एग्जिस्टिंग सेल्स हैं वो डिवाइड करते हैं नए सेल बनाने के लिए, और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं सेल डिवीजन। बेटा मैंने पहले भी बताया था, अगर हमारी बॉडी में कोई प्रोसेस हो रहा है तो उसका कोई ना कोई रीजन जरूर होगा। और सेल डिवीजन के हमारी बॉडी में होने के 3 मेन रीजंस हैं। सबसे पहले बेटा, फॉर ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनिज्म। अगर बेटा जो सेल्स हैं, जो पुराने सेल्स हैं, वो डिवाइड नहीं करेंगे तो एक ऑर्गेनिज्म की जो ग्रोथ है वो रुक जाएगी। इसीलिए जो सेल्स डिवाइड करते हैं मेजरली वो डिवाइड करते हैं फॉर द ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनिज्म। नंबर 2, टू रिप्लेस डेड, ओल्ड एंड इंजर्ड सेल्स। अगर हमारी बॉडी में कोई ऐसा सेल है जो डेड है, जो इंजर्ड है, जो खराब हो गया है, वर्न आउट है, तो वो सेल को हमारी बॉडी से हटाना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो इन्फेक्टिव हो सकता है। इसीलिए सेल्स डिवाइड भी करते हैं पुराने सेल्स को नए सेल से रिप्लेस करने के लिए। थर्ड पॉइंट, फॉर गैमीट फॉर्मेशन, रिप्रोडक्शन। बेटा रिप्रोडक्शन में भी सेल डिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप सबको पता है। आई थिंक आपने क्लास 8 में भी पढ़ा है। जो गैमीट फॉर्मेशन, जो जाइगोट बनता है, जब फीमेल गैमीट और जो मेल गैमीट बेटा बनते हैं, जो स्पर्म और जो एग बनते हैं, जो क्रोमोसोम की डिवीजन से हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन अभी ये समझ लो कि गैमीट फॉर्मेशन के लिए, मतलब मेल गैमीट और फीमेल गैमीट के लिए भी सेल डिवीजन बहुत जरूरी है। ये तो हमने बात कर ली मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में, कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में सेल डिवीजन होता है फॉर द ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनिज्म, टू रिप्लेस डेड सेल्स, ओल्ड एंड इंजर्ड सेल्स, एंड फॉर गैमीट फॉर्मेशन। लेकिन बेटा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स का क्या? अगर उनको भगवान ने नहीं पूछा, ठीक है, उनको भगवान ने ज्यादा कुछ नहीं दिया, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम उन्हें नहीं पढ़ेंगे, हम उन्हें जरूर पढ़ेंगे। और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बेटा एक ही सेल होता है, वही सेल सारे काम करता है। लेकिन सिंगल सेल जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें सेल डिवीजन होती है फॉर रिप्रोडक्शन। फॉर रिप्रोडक्शन जो एक सेल है वो 2 में बनेगा, 2 4 में बनेंगे थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये हम सब्सिक्वेंट चैप्टर्स में पढ़ेंगे। लेकिन जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे आपका अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, उसमें सेल डिवीजन होती है फॉर रिप्रोडक्शन। अब देखो बेटा, जो सेल डिवीजन होती है वो हमारी बॉडी में 2 टाइप की होती है। एक होती है माइटोसिस, एक होती है मियोसिस। अभी मियोसिस को भूल के सिर्फ और सिर्फ माइटोसिस वाले पार्ट पे फोकस करना है। ये दोनों टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। मेजर क्वेश्चंस, 5 मार्क का क्वेश्चंस आते हैं इस टॉपिक से। बेटा माइटोसिस, माइटोसिस क्या होता है बेटा? डायग्राम में देखो, आपके पास एक सेल है, सेल के अंदर क्या होता है? क्रोमोसोम। मैंने बताया था जब हम क्रोमोसोम वाला पार्ट पढ़ रहे थे कि क्रोमोसोम में होता है डीएनए और प्रोटीन्स होते हैं। बेटा क्रोमोसोम ही तो डिवाइड करता है, क्रोमोसोम डिवाइड करेगा तभी तो जो डॉटर सेल्स हैं, जो नए सेल्स हैं, उनके अंदर जेनेटिक मटेरियल जाएगा। तो सेल देख रहे हो बेटा, सेल के अंदर होता है आपका क्रोमोसोम, ठीक है, ये आपका एक सेल है। ये सेल जब 2 सेल्स में डिवाइड करेगा, डायग्राम में क्लियरली शो किया है मैंने, एक सेल जब 2 सेल्स में डिवाइड करता है उसको हम बोलते हैं माइटोसिस। 1 सेल डिवाइड्स टू फॉर्म 2 डॉटर सेल्स। नेक्स्ट बेटा, द क्रोमोसोम नंबर रिमेन्स द सेम। बहुत इंपॉर्टेंट 1 मार्कर क्वेश्चन है, इसको अंडरलाइन करके पढ़ेंगे। डायग्राम में फिर से देखो बेटा, अगर आपके पास एक पेरेंट सेल है, ठीक है, उस पेरेंट सेल में हम सपोज कर लेते हैं कि 16 क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है, तो जो नए 2 डॉटर सेल्स बने हैं उसमें भी 16 क्रोमोसोम्स ही प्रेजेंट होंगे। क्रोमोसोम नंबर में
कोई चेंज नहीं आता है इन केस ऑफ माइटोसिस। ध्यान रखना है, अगर पेरेंट सेल में फॉर एग्जांपल 2n क्रोमोसोम्स है तो दोनों डॉटर सेल्स में भी 2n क्रोमोसोम्स ही जाएंगे। बेटा इसमें सिर्फ एक ही बार डिवीजन होती है, एक पेरेंट सेल डिवाइड कर देता है दो डॉटर सेल्स में, एक बार डिवीजन खत्म। माइटोसिस ज्यादा हेक्टिक प्रोसेस नहीं है, एक ही बार दो सेल्स बन जाते हैं, खत्म। थर्ड लाइन बेटा, टेक्स प्लेस इन द सोमैटिक सेल्स ऑफ द बॉडी। सोमैटिक सेल्स क्या होते हैं बेटा? सोमैटिक सेल्स होते हैं हमारी बॉडी के वो सारे नॉर्मल सेल्स जो रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं है। मतलब कि गैमीट्स को छोड़ के जो जर्म सेल्स होते हैं जो रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, उन सारे सेल्स को छोड़ के हम बोलते हैं बाकी सेल्स को सोमैटिक। और माइटोसिस बेटा सारे सोमैटिक सेल्स में होती है। जो रिप्रोडक्शन में जो सेल्स इन्वॉल्व होते हैं ना, जिन्हें हम गैमीट्स भी बोलते हैं, उनमें माइटोसिस नहीं होती है। उसके अलावा आपके ब्रेन में, आपके ठीक है टो में, आपके फिंगर में जितने भी सेल्स होंगे उसमें माइटोसिस होगी। दोबारा समझ लो, माइटोसिस में क्या होता है, जो पेरेंट सेल होता है वो डिवाइड करता है दो डॉटर सेल में। इसमें जो क्रोमोसोम का नंबर है वो सेम रहता है। अगर पेरेंट सेल में 2n क्रोमोसोम है तो दोनों डॉटर सेल में भी 2n क्रोमोसोम ही होगा। इसमें सिर्फ एक ही बार डिवीजन होती है, पेरेंट सेल एक ही बार दो डॉटर सेल बना देता है। और सिर्फ जर्म सेल्स, सिर्फ जो गैमीट सेल्स हैं उनको छोड़ के बॉडी के सारे सोमैटिक सेल्स में बेटा माइटोसिस होती है। नेक्स्ट टाइप ऑफ डिवीजन है बेटा मियोसिस। माइटोसिस समझ लिया अच्छे से, अब हम पढ़ते हैं बेटा मियोसिस। मियोसिस में क्या होता है बेटा, एक पेरेंट सेल डिवाइड करता है टू फॉर्म 4 डॉटर सेल्स। माइटोसिस में क्या होता है, सिर्फ 2 डॉटर सेल्स बनते हैं, मियोसिस में 4 डॉटर सेल्स बनते हैं। वो कैसे बनते हैं बेटा, डायग्राम में देखो, एक पेरेंट सेल होता है, ठीक है, उसने अपना काम कर दिया, उसने बना दिए 2 डॉटर सेल। फिर क्या होता है बेटा, वो जो 2 डॉटर सेल्स है ना वो भी डिवाइड करते हैं आगे जाके टू फॉर्म, ईच डॉटर सेल फॉर्म्स 2 मोर डॉटर सेल्स। ध्यान से डायग्राम में मैंने क्लियरली मेंशन किया है, जो एक पेरेंट सेल है वो पहले डिवाइड कर देता है टू फॉर्म 2 डॉटर सेल्स, उसके बाद वो दोनों डॉटर सेल्स भी डिवाइड करती हैं टू फॉर्म 2 मोर डॉटर सेल्स। इसका मतलब है जो फाइनल जो रिजल्ट मिलेगा वो होगा 4 डॉटर सेल्स। डायग्राम में क्लियरली दिख रहा है कि इसमें 2 बार डिवीजन होती है। एक डिवीजन होती है पेरेंट सेल से जब 2 डॉटर सेल बनती हैं, दूसरी डिवीजन होती है जब वो 2 डॉटर सेल्स आगे डिवाइड करती हैं टू फॉर्म 4 डॉटर सेल्स। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट आई होप यू गाइज आर क्लियर विद इट। सेकेंड, क्रोमोसोम नंबर बिकम्स हाफ। बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है माइटोसिस और मियोसिस में। जब मियोसिस होता है तो जो क्रोमोसोम नंबर है वो हाफ हो जाता है। इसका क्या मतलब है बेटा, इसका बेटा इसका ये मतलब है, फॉर एग्जाम्पल आपका जो पेरेंट सेल है उसके पास है 16 क्रोमोसोम्स, ठीक है, जो फाइनल जो 4 डॉटर सेल्स बनेंगी उसमें कितने रह जाएंगे, 16 का हाफ कितना होता है, 8। तो डॉटर सेल्स में 8 क्रोमोसोम रहेगा, मतलब पेरेंट सेल में जितने क्रोमोसोम्स है उसका हाफ। अगर पेरेंट सेल के पास 2n क्रोमोसोम्स हैं तो डॉटर सेल के पास सिर्फ n क्रोमोसोम्स ही बचेंगे। थर्ड लाइन, takes place only in the germ cells। बेटा ये जर्म सेल्स क्या है, ये वो बैक्टीरिया वाला जर्म नहीं है जो आपके हाथों पे होता है, नहीं, ये है बेटा बॉडी के रिप्रोडक्टिव सेल्स। मैंने माइटोसिस में बताया था, जो माइटोसिस होती है वो गैमीट्स, वो रिप्रोडक्टिव सेल्स को छोड़ के बॉडी के सारे सेल्स में होती है। तो मियोसिस कहाँ होती है, मियोसिस होती है बेटा गैमीट्स में। जो मेल गैमीट होता है स्पर्म और जो फीमेल गैमीट होता है आपका एग, ठीक है, ओवम जिसे हम बोलते हैं। जो जर्म सेल गैमीट्स जो होते हैं उसमें होती है मियोसिस। दोबारा देख लेते हैं, जो मियोसिस में जो पेरेंट सेल होता है वो 4 डॉटर सेल्स फॉर्म करता है। इसमें 2 डिविजन्स होती हैं। फर्स्ट फ्रॉम पेरेंट सेल 2 डॉटर सेल बनती हैं, उसके बाद 2 डॉटर सेल्स डिवाइड टू फॉर्म 4 मोर डॉटर सेल्स। इसका जो क्रोमोसोम नंबर है वो हाफ हो जाता है मियोसिस में। जैसे कि अगर पेरेंट सेल में 16 क्रोमोसोम्स हैं तो डॉटर सेल्स में सिर्फ 8 क्रोमोसोम्स ही होंगे। मियोसिस टेक्स प्लेस इन द जर्म सेल्स ऑफ द बॉडी। जो रिप्रोडक्टिव सेल्स, जो गैमीट्स होते हैं, मियोसिस सिर्फ उन्हीं सेल्स में होती है।
अब बेटा जितने सिंपल वर्ड्स में, ठीक है, जितने आसान शब्दों में मैंने आपको माइटोसिस और मियोसिस समझाया है ना, एक्चुअली ये उतना आसान प्रोसेस नहीं होता है, ठीक है। एक पूरी सेल साइकिल होती है, इसमें 4-5 फेजेस होते हैं। क्रोमोसोम कैसे डिवाइड करता है, क्रोमोसोम की शेप, ठीक है, वो सारी की सारी सेल साइकिल में पढ़नी होती है, ठीक है। लेकिन बेटा वो सेल साइकिल ना आपकी 9th क्लास की कहानी नहीं है, ठीक है, वो है आपकी 10th क्लास की कहानी। जब 10th में जाओगे ना तब वो पढ़ेंगे हम। तो अभी आपकी एनसीईआरटी में जो दे रखा है ना, हम सिर्फ वही पढ़ेंगे क्योंकि पेपर वहीं से आता है। बहुत सारी बुक्स आपको बहुत सारी एक्स्ट्रा नॉलेज देने के लिए हैं, लेकिन बेटा एट द एंड ऑफ द ईयर क्या मैटर करता है कि आप एनसीईआरटी को समझो एंड यू स्कोर गुड। ये सारा कुछ सेल साइकिल ये आपकी 10th क्लास की कहानी है, उसको 10th क्लास के लिए ही छोड़ दो। अभी बस जो क्वेश्चंस माइटोसिस मियोसिस से आते हैं, एक तो बेटा 1 वर्ड आ जाता है, ठीक है। उसके बाद जो टेबल देख रहे हो सामने, डिफरेंसेस बिटवीन माइटोसिस और मियोसिस, लिख के ले लो। 3 मार्कर क्वेश्चन है ये आपके बायोलॉजी के एग्जाम में, डिफरेंसेस बिटवीन माइटोसिस और मियोसिस, ध्यान से समझना है बेटा। फर्स्ट डिफरेंस अगर हम माइटोसिस की बात करें तो सिंगल डिवीजन अकर्स, मैंने डायग्राम में बताया था, दोबारा देख लो बेटा। एक ही डिवीजन होती है, जो पेरेंट सेल है वो डिवाइड करता है सिर्फ एक ही बार टू फॉर्म 2 डॉटर सेल्स, ठीक है। मियोसिस में 2 डिवीजन अकर्स, डायग्राम में बता चुकी हूँ। 2 बार डिवीजन होती है मियोसिस में। एक बार जो पेरेंट सेल होता है वो डिवाइड करता है 2 डॉटर सेल्स में। उसके बाद सेकंड डिवीजन होती है जब वो डॉटर सेल्स डिवाइड करती हैं 4 और न्यू सेल्स में। तो माइटोसिस में सिंगल डिवीजन होती है, और जो बेटा मियोसिस है उसमें क्या होती है, डबल डिवीजन, 2 बार डिवीजन होती है। सेकेंड डिफरेंस ऑफ माइटोसिस है बेटा, 2 डॉटर सेल्स आर फॉर्म्ड। एक ही डिवीजन हो रही है, एक ही बार डिवीजन हो रही है, इसलिए माइटोसिस में सिर्फ 2 डॉटर सेल्स ही बनती हैं, लेकिन मियोसिस में 4 डॉटर सेल्स आर फॉर्म्ड। क्योंकि बेटा डबल डिवीजन हो रही है, 2 बार डिवीजन हो रही है, इसीलिए मियोसिस में 4 डॉटर सेल्स बनती हैं। थर्ड, माइटोसिस में जो क्रोमोसोम नंबर है वो सेम रहता है। डायग्राम में बताया था, माइटोसिस में जो पेरेंट का जो क्रोमोसोम नंबर होगा, फॉर एग्जांपल अगर पेरेंट के पास 16 क्रोमोसोम्स है, डॉटर सेल्स के पास भी उतने ही क्रोमोसोम रहेंगे, 16 ईच। कोई भी चेंज नहीं होगा इन क्रोमोसोम नंबर। लेकिन मियोसिस के केस में जो क्रोमोसोम नंबर है वो आधा हो जाता है, इज रिड्यूस टू हाफ। अगर पेरेंट सेल के पास 16 क्रोमोसोम है, डॉटर सेल्स के पास बेटा 8 क्रोमोसोम्स होंगे ईच। नेक्स्ट, माइटोसिस में बेटा अकर्स इन सोमैटिक सेल्स। ये जब मैंने आपको बताया था कि कहाँ होता है, तो माइटोसिस बेटा बॉडी के सारे सेल्स में होता है, जिनको हम सोमैटिक सेल्स बोलते हैं। और वहीं अगर हम मियोसिस की बात करें तो मियोसिस सिर्फ जर्म सेल्स में होता है, सिर्फ और सिर्फ रिप्रोडक्टिव सेल्स में होता है मियोसिस। और लास्ट डिफरेंस बेटा माइटोसिस का है। बेटा माइटोसिस का रिप्रोडक्शन से कोई काम नहीं है, ठीक है। माइटोसिस होता है ग्रोथ के लिए, ठीक है, या फिर रिपेयर करने के लिए, रिप्लेस करने के लिए जो सेल्स खराब हो चुके हैं। लेकिन जो मियोसिस होता है इट अकर्स फॉर गैमीट फॉर्मेशन, रिप्रोडक्टिव सेल्स में होता है, इसीलिए मियोसिस गैमीट फॉर्मेशन के लिए होता है, उसका कोई देना देना नहीं है ग्रोथ से। तो ये जो 5 डिफरेंसेस हैं टेब्यूलर फॉर्म में, यहां से चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, अदरवाइज गो एंड सब्सक्राइब माय टेलीग्राम चैनल। ऐसे और बहुत सारे टेबल्स मैं वहां अपलोड करती रहती हूँ, सो दैट यू हैव ऑल योर नोट्स हैंडी बिफोर योर एग्जाम्स।